हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ सुपर रिवीजन के नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में साइंस विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे 2 पार्ट्स करके। और आज हम लोग फोकस किए हैं चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड पर, मीन्स लाइट चैप्टर को, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र से संबंधित अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो रिवीजन सेशन के ये थर्ड पार्ट हमारे चल रहे हैं और थर्ड पार्ट से देखते हैं कि आप कितना लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो आप देख रहे हैं कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अब बताइए, ऑप्शन ए अभिसारी, अपसारी, दोनों, डी कोई नहीं। अपसारी, अभिसारी, दोनों, कोई नहीं। तो जब कभी भी अवतल दर्पण का बात करें तो आप समझ गए होंगे अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण वही दर्पण है जिसके किस तरह से होती है, इसके इस तरह से कर्व होते हैं और इस साइड क्या होती हैं, कलर होते हैं, सिल्वर्ड होते हैं। तो जब इधर से किरण आएंगी तो ये क्या करेंगे, कोई भी समानांतर आएंगे तो ये क्या करेंगी, फोकस पर एकांतरित करेंगी। कोई भी आएंगी तो फोकस पर एकांतरित करेंगे। तथा ये क्या हुआ, तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी होता है। अवतल दर्पण अभिसारी होता है। बहुत ही इजी कांसेप्ट है इसके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन सेकंड है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता दिया हुआ कितना, एक डायोप्टर है तो उस लेंस की दूरी है। और जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग पहले वाले वीडियो में भी सीखे हैं कि इस तरह के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो थोड़ा उसके ऑप्शन जो दिए हैं उस ऑप्शन पे विचार करना है और ऑप्शन के रिगार्डिंग, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन हमसे मांग क्या रहा है, उसके थ्रू हम लोग आंसर करेंगे। तो आप देखिए इसमें कह रहा है कि एक डायोप्टर उसकी क्या है, क्षमता है। ठीक है भाई, तो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो जब कभी भी उत्तल लेंस हो जाए, ये तो आपको क्लियर है कि उत्तल लेंस हो गए तो इसका मतलब कि वो प्लस ही होंगे, माइनस पद में तो जाएंगे नहीं उसकी क्षमता। इसका मतलब ऑप्शन बी एंड डी खत्म हो गया। अब आते हैं, क्या कर रहा है कि एक डायोप्टर है, एक डायोप्टर है, इसका मतलब एक डायोप्टर का जब बात कर रहा है तो एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है, कभी भी होता है तो 100 मीटर नहीं तो 100 सेंटीमीटर नहीं तो मीटर। तो इस ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर दिया है, ये तो होगा ही नहीं। और देख रहे हैं प्लस, तो इसका मतलब क्या, प्लस क्या दर्शा रहा है कि वो उत्तल लेंस है। और 100 सेंटीमीटर क्या बता रहा है कि ये मीटर में है, 1 मीटर के बराबर है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले एक गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस समतल हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि एक गोलीय दर्पण दे दिया और एक पतली लेंस की दिया है, गोलीय लेंस है। इसमें क्लियर नहीं किया कि कौन सी लेंस है। और वही क्वेश्चन में पूछ दिया कि दोनों लेंस की फोकस दूरी क्या है, -15 सेंटीमीटर है। तो वो कौन सी लेंस होगी या फिर कौन सी दर्पण होगी, दोनों का बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन देख रहे हैं कि दोनों अवतल, कोई नहीं, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। तो आप देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, माइनस में बात किया है। तो इसके साइन से ही हम लोग बता देंगे कि माइनस में है, इसका मतलब क्या होंगे, माइनस में ही हमारे फोकस दूरी होते हैं लेंस के भी, अगर अवतल है तो, और नहीं तो माइनस नहीं होते हैं। दर्पण में भी किसके अवतल होते हैं तो। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें अवतल में क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि हम लोग इसके इधर आते हैं तो माइनस में आते हैं। तो माइनस में मेरा एफ है यहाँ भी। और जब कभी भी हम लोग इस पर अवतल लेंस इस तरह से बनाएंगे तो इसका भी तो फोकस दूरी इधर ही होता है। इसका मतलब अवतल लेंस के क्या होंगे, फोकस दूरी दोनों माइनस में होंगे। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है भाई, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त तीनों। कह रहा है हजामत बनाने के लिए, इट मीन सेविंग के लिए जो हम लोग दर्पण यूज करते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर तीनों। तो अगर हम लोग
कंसेप्चुअल बात करें, साइंस की तरफ से देखें, साइंस की बात करें तो साइंस की बात करें तो इसमें हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे तो हम लोग एक ऐसा सिचुएशन आ रहा था कि जब हम लोग एक ऐसे जगह पर ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो उसका मैग्नीफाइड हो रहा था, उसका आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा था, जो कि हम लोग अच्छे से अगर सेविंग कर रहे हैं तो हमारी जो फेस है, फेस अच्छे से दिखेंगे। तो साइंस बोलता है कि हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण। लेकिन नॉर्मल लाइफ के अगर लाइफ आप देख रहे हैं तो सभी बहुत लोग यूज कर देते हैं प्लेन मिरर, जिसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग साइंस बात कर रहे हैं तो साइंस के स्टूडेंट हो रहे हैं, तो साइंस से हमने देखना है कि हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण यूज करेंगे, तो अवतल दर्पण क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो क्या होता है, आवर्धित उसमें प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित बनेगा तो हम अच्छे से अपने सेविंग कर पाएंगे, अच्छे से अपने चेहरों को देख पाएंगे। इसीलिए हम कौन सा दर्पण यूज करेंगे, अवतल दर्पण, ऐसा नहीं कि समतल दर्पण, गलत हो जाएगा ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अब बात किया है भाई अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी, कोई नहीं, ये तो मालूम होगा। अवतल लेंस किसके बराबर होगा? तो उत्तल दर्पण के। अवतल लेंस किसके बराबर होगा? उत्तल दर्पण के। अब देखिए यहां से अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब क्षमता कभी भी हम लोग देखेंगे तो क्षमता कब कैसे बताएंगे? उसके फोकस से। तब हम यहाँ मालूम कर लेते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता मतलब कि क्या है भाई, तो ऋणात्मक है कि धनात्मक है कि दोनों है कि कोई नहीं है। तो पहले देखेंगे कि अवतल लेंस की एफ क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए ये हम लोग का बना देते हैं आप फिगर, अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अवतल लेंस का बात किया है, इट मींस अवतल लेंस हमारे इस तरह से बनेंगे। जब अवतल लेंस ये मेरा हुआ तो अवतल लेंस का ये, जब कभी भी हम लोग लेंगे दो पैरेलल बीम लेंगे तो क्या करेंगे, किसी पॉइंट से मालूम चलेगा कि प्रतीत होंगे, तो यहाँ इसका क्या होगा, रियल फोकस होगा। इसका मतलब जब ओरिजिन के इस साइड है इसका फोकस क्या होगा, माइनस होगा। तो देख रहे हैं यहाँ कि अवतल लेंस की फोकस क्या हो गया, माइनस, तो उसका क्षमता भी क्या होगा, माइनस, जिसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, हर बार की तरह ये क्वेश्चन ऐसे किस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही टिक कर देना है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु, बर्फ, कांच, हीरा। तो इस तरह की जब कभी भी क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन को थोड़ा गौर से देखें। तो वायु कह रहा है और बर्फ कह रहा है और कांच कह रहा है और हीरा कह रहा है। तो अगर हम इन चारों में देखें तो हीरा की सबसे क्या होती है, अधिक अपवर्तनांक होती है। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हीरा इसमें सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानव नेत्र में, इसका मतलब कि जो हमारे आंख है उस आंख में किस प्रकार के लेंस कह रहा है, किस प्रकार का लेंस नहीं होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। ऑप्शन बी कह रहा है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तल दर्पण होता है। ये तो दर्पण तो होंगे ही नहीं, दर्पण तो होंगे नहीं कभी भी। और ऑप्शन कह रहा है एक किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। अब जब भाई किसी प्रकार के लेंस होंगे नहीं तो हम तो किसी तरह किसी चीज का प्रतिबिंब देख ही नहीं सकते, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बात बनता है अवतल लेंस होता है या फिर उत्तल लेंस होता है। तो भाई उत्तल लेंस होता है, आप पढ़े होंगे उत्तल लेंस की जो हम लोग प्रतिबिंब बना रहे थे तो किस तरह के प्रतिबिंब बन रहे थे, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन 8 हमारा कह रहा है, आप थोड़ा इसको गौर से देखिएगा। क्वेश्चन जो 8 कह रहा है हमारा क्या कह रहा है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, हमें एक फिगर दिया है और फिगर को एनालाइज करना है कि ये फिगर क्या कह रहा है भाई। इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो ये फिगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष का है या फिर निकट दृष्टि दोष का है या फिर जरा दृष्टि दोष का है या फिर कुछ नहीं। कह रहा है कि चित्र क्या सूचित कर रहा है ये वाला। तो अब देखिए यहाँ कोई पॉइंट है जो ये नजदीक है, उस व्यक्ति के आंख के नजदीक ये वाला पॉइंट है और दूर ये वाला पॉइंट है। तो दूर ये वाला जब पॉइंट है तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर नहीं बल्कि बन के उसके रेटिना के बाहर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नजदीक वाले जगह है, इसका मतलब नजदीक वाले चीज का तो उसको नहीं बन रहा है,
इसका मतलब कि दूर के नजदीक के उसको चीज को नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दूर की चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें कौन सा दृष्टि दोष है, तो दीर्घ दृष्टि दोष है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग होता है और क्यों। क्वेश्चन कर रहा है कि खतरे के संकेत के लिए हम लोग किस रंग का प्रयोग करते हैं और उस रंग का प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा लाल झंडी वाला या फिर रेड लाइट वाला। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि खतरे के संकेत को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं, रेड कलर का करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि उसका वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। और नहीं तो इसको सिंपल, और देखिए इसको करते हैं क्यों भाई उसी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो होता है रेड कलर के जो होते हैं उसको बहुत दूर से भी हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हम लोग खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं, तो लाल रंग का प्रयोग करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र संभव है। ये बोल रहा है कि जो चित्र दिया गया है क्या ये संभव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जब हम लोग देख रहे हैं कि ये किरण कोई है और लेंस से पास हो रही है, तो ठीक है भाई ये तो पास होगी, डाइवर्ज होंगे। और देख रहे हैं डाइवर्ज होंगे तो ये कहाँ से प्रतीत हो रहा है, फोकस से हो रहा है, ये तो सही है। लेकिन जब हम देख रहे हैं दूसरी किरण आ रही है तो ये भी डाइवर्ज कर रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है भाई, ये F2F1 से आ रही है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये चित्र जो है संभव नहीं है। तो आप देखिए इस वीडियो में कि कितने इजीली हम लोग क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेट के कंप्लीट करने हैं एग्जाम से पहले। और क्या होगा कि इस तरह के जब कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे, एनालिसिस करेंगे थोड़ा उस क्वेश्चन पे, तो आपके रिजल्ट अपने आप इंप्रूव होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बहुत काफी सेट कर लिए हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी भी हमें करनी बाकी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल से करना हम लोग शुरू कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।